आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुखों में नहाना नहीं। देखिए, ये शब्द अपने आप में ही नए शब्द भी लगाते हैं और नहाना शब्द भी नहाते हैं। देखिए, सुखों को तो आप भली भांति परिचित ही हैं। ये जो आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही, इन्हीं विषय भोगों के कारण ही आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इस सच्चाई को शास्त्रों में भी झुठलाया नहीं गया। लेकिन आज हमने जो वीडियो का विषय रखा है, उसमें नहाना नहीं का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर नहाने से नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम तो देखिए प्रतिदिन ही नहाते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है ना कि अपने स्थूल शरीर की एक आवश्यकताओं की पूर्ति करो, इसको स्वच्छ रखो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। यानी कि आपने हमें प्रतिदिन स्थूल शरीर के स्तर पर तो स्नान करना होता है। लेकिन आज हमारा ये नहाने का अभिप्राय सुखों से है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, जिनके कारण आज कलयुग में देखिए जगह जगह ये जो 24/7 का जो एक नारा चलता जा रहा है, लोगों की विषय भोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। ये विषय भोगों में रुचि बढ़ने के कारण ही मनुष्य की परमात्मा से एक विमुखता बढ़ती जा रही है। आज संसार में, भारत में नहीं, विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य के जीवन में धर्म घटता जा रहा है। उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। मनुष्य पाप कर्मों में अधिक लिप्त होता जा रहा है, क्योंकि उसके भोग विषय बढ़ते जा रहे हैं। अब भोग विषय बढ़ने के कारण ही एक मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों का ये जन्म होता है, एक स्थितियां बनती हैं। यदि मनुष्य के जीवन में भोगों के प्रति एक लोलुपता ही नहीं होगी, विषय भोगों को भोगने की उसमें इच्छा ही नहीं जागृत होगी, तो फिर मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करेगा ही नहीं। इस स्थिति विशेष को एक साधारण मनुष्य भी स्वीकार करता है कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक सुखों को भोगना चाहते हैं। ये अधिक सुखों को भोगने का अभिप्राय मैंने देखिए आज के वीडियो का एक विषय बनाया है कि हमने नहाना नहीं है। नहाने का अभिप्राय देखिए सुखों को रस बुद्धि से भोगने से है, चौबीसों घंटे इन विषयों का चिंतन करने से है, इन विषयों भोगों को भोगने के लिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी छोड़ने से है। इसीलिए तो हमने देखिए इन सभी शब्दों को आज सफेद रंग से दर्शाया। जबकि हम संसारी सुखों को तो अक्सर हम रंगीनियों से दिखाते हैं। रंगीनियों का अभिप्राय देखिए संसार के मौज मस्ती से भी लिया जाता है। ये विषय भोग आज संसार में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि ये जितने भी भोग विषय हैं, ये 5 पदार्थों के ही होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको देखिए एक तामसी कहा गया है। तामसी का अभिप्राय इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। तकनीकी रूप से इनको एक तन्मात्रा भी कहा जाता है। इसी से ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का एक निर्माण होता है। इनको स्थूल भूत कहा जाता है। यानी कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं, ये सभी के सभी ही देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। तो फिर ये भोग्य विषयों के कारण ही इसका निर्माण होता है, तो इनका एक सजातीय संबंध मान लिया जाता है। शास्त्रों में इसको इंद्रिय दोष कहा जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए 5 तत्वों का, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बने, लेकिन इसके जो सूक्ष्म भूत हैं वो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसी तरह आपके हमारे देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो ज्ञानेंद्रिय है, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, इनको गोलक कहा जाता है। इनको जो शक्ति प्रदान करती है वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां प्रदान करती है, जो कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इसी तरह आपके हमारे जो हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 स्थूल शरीर की गोलकें कर्मेंद्रिया रूप में मानी गई, जबकि इनको भी शक्ति सूक्ष्म शरीर द्वारा ही मिलती है, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा। यानी कि 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का ये आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है। और जो एक कारण शरीर है, उसको देखिए अहंकार तत्व से माना जाता है। जब जब मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों का संग करता हुआ
एक अपना कर्माशय बनाता है सकाम भाव से अहंकार युक्त होकर। ये मैंने कर्म किया। अब मैंने किया का मतलब अहंकार से होता है। उसका हम एक फल पाना चाहते हैं। जब जब हम सकाम भाव से कोई कर्म करते हैं, देखिए कोई भी मनुष्य दुख के लिए तो कर्म करता नहीं। वो तो शास्त्रों में जो विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म कहे गए, उन्हीं कर्मों को ही एक पुण्य कर्म माना गया है। उसको धर्मानुसार कहा गया है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए, ये जो हम कहते हैं ना, संचित कर्मों का जो कर्माशय है, या आपके हमारे क्रियामान कर्म है, या प्रारब्ध रूप में जो हम भाग्य में एक लेकर आते हैं, इनको कर्माशय कहा जाता है। जबकि तकनीकी रूप से आप और हम दिन भर जितने भी कर्म करते हैं, उसको धर्मा अधर्म संस्कार शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन साधारण शब्दों में इसको हम कर्माशय ही कहते हैं। यानी कि जब जब हम प्रकृति के इन तीन गुणों के मद्देनजर जिस जिस गुण का सकाम भाव से संग करते हैं, फल पाने के उद्देश्य से करते हैं, तो इसलिए अहंकार तत्व को ही कारण शरीर का एक तत्व माना जाता है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आपको और हमें दिया है कि निष्काम भाव से कर्म करो, यानी कि इन प्रकृति के तीन गुणों का संग मत करो। संग मत करने का अभिप्राय रस बुद्धि से है। जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय बनता है। कर्माशय बनने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में आपके मरे वो एक धर्माधर्म संस्कार बनते हैं। यदि हम विहित कर्म करते हैं तो धर्मानुसार एक संस्कार बनते हैं। यदि हम निषेध कर्म करते हैं, जैसे कि अब यातायात में देखिए निषेध कर्म करते हैं तो आपके बारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि पाकर, क्योंकि ये कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक अवसर है, और किए गए कर्मों का एक समय अवधि के बाद, क्योंकि बीज है कर्म, जब जब बीज धरती में बोया जाता है, इसी तरह आपके हमारे कर्म ये प्रकृति रूपी धरती में बोए जाते हैं। ये आपके बारे जो माया है या प्रकृति है या तीन गुण है, ये इसकी एक भूमि कह लो। यानी कि जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं फल पाने की इच्छा से, उसका कर्माशय भी बनता है और उसके संस्कार भी बनते हैं। और जब जब हम मानसिक रूप से देखिए कुछ क्रियाएं करते हैं, सोचते हैं, इस बात को आप एक उदाहरण के लिए समझो। देखिए हम मॉल में घूम रहे हैं, आपको इच्छा है कि हम ये वाला भी एक भोग भोगे, इसके लिए देखिए धन चाहिए। यदि आपके पास धन नहीं है, आप भोगने की इच्छा रखते हो, तो भोगने की इच्छा रखने का अभिप्राय क्या है कि आपका भोग उसी क्षण विशेष में हो गया। यानी कि आपका स्थूल शरीर के स्तर पर तो अभी भोग नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास अभी एक अर्थ की कहो धन की पात्रता नहीं थी, आपने खरीदा नहीं है उस वस्तु को, स्थूल शरीर के स्तर पर भोगा नहीं। लेकिन मानसिक रूप में जब आपने उस भोग की इच्छा बना ली, तो उसी क्षण विशेष में आपका हमारा वो भोग हो जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। यानी कि आपका हमारा देखिए कर्माशय तो नहीं बना, क्योंकि ना तो हमने उसको भोग किया, लेकिन आपके हमारे संस्कार बन जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार जिक्र करते हैं ना कि आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों शरीरों का आपसी एक संबंध है। कारण शरीर में हम जैसा जैसा कर्माशय बनाते हैं, जैसे जैसे हम हमारे संस्कार बनते हैं, उन बने हुए संस्कारों से मन में वृत्तियां जागती हैं, विचार आते हैं, फुरने उठते हैं। देखिए जब आपके हमारे भोगों के संस्कार कारण शरीर में बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो कारण शरीर से उठने वाले जो एक स्थितियां हैं, वो मन में वृत्तियां जगाती हैं। जब ये संस्कार बहुत ही गहरे तल पे बने होते हैं, देखिए समाज में जो बलात्कार जैसी स्थितियां बनती हैं, जो और भी जैसे हत्या जैसी कुछ स्थितियां बनती हैं, यानी कि जो जो जघन्य अपराध आप कलयुग में देखते हो, इनके पीछे का कारण देखिए बुरे संस्कार होते हैं। वो संस्कार इतने वेग से आते हैं, जैसे देखिए तूफान आता है ना। अब तूफान तो देखिए थोड़े ही मिनट का आता है, जैसे क्रोध कहते हैं ना, तूफान वेग में आता है। अब क्रोध 2 मिनट का आता है, तो उस 2 मिनट के क्रोध में कभी कभी देखिए हत्याएं हो जाती हैं। उस हत्याओं के फिर आदमी के कितने ही जन्म बर्बाद हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को हम तूफानी वेग भी कहते हैं। यानी कि जब जब कारण शरीर में बुरे संस्कार बहुत ही गहरे तल पे बन जाते हैं, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर वो धक्का देते हैं। यानी वो बुरे संस्कार
मन बुद्धि को, स्थूल शरीर को बाध्य कर देते हैं, वो पाप कर्म करने को। यही स्थितियां तो देखिए कलयुग में बनती जा रही हैं, क्योंकि मनुष्य के भोग बढ़ते जा रही हैं। मनुष्य इन पांच भोग्य विषयों को रस बुद्धि से भोगता जाता है। इसीलिए तो आज हमें देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखना पड़ा कि सुखों में नहाना नहीं। ये सभी के सभी सुख देखिए राजसीय होते हैं, इनको मना किया गया। मना किया करने का अभिप्राय, जैसे देखिए तमोगुण में हम कहते हैं ना कि तमोगुण में मत गिरो, तमोगुण का संग मत करो, तमोगुण की निंदा की गई है। यहाँ भी देखिए नहीं शब्द का अभिप्राय क्या है कि इनसे बचो, पाप कर्मों से बचो, क्योंकि जब जब मनुष्य सुखों में नहाने लगता है, यहाँ नहाने का अभिप्राय देखिए आवश्यकता से अधिक जब हम भोगों में ही लिप्त रहते हैं, चौबीसों घंटे हम सातों दिन भोग विषयों के बारे में ही सोचते हैं, उसी के लिए ही हम धन कमाते हैं, दिन रात जो भागदौड़ करते हैं, उसका कारण क्या है? हम विषय भोगों को अधिक भोगना चाहते हैं। अधिक भोगने का अभिप्राय देखिए उसको रस बुद्धि से ही होता है। यदि हम उसमें एक साधारण हाथ मुंह धोते हैं, हाथ मुंह धोने का अभिप्राय क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए स्थूल शरीर है, इसकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तो शास्त्रों में भी मना नहीं किया गया। देखिए आपके हमारे दाल रोटी की एक आवश्यकता है, लेकिन यदि मन में इच्छा है कि मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, खीर मिले, पूड़ी पापड़ मिले, एक पुलाव बना हो, ये सभी स्थितियां देखिए एक समझने के लिए, ये खाने के साथ साथ इसी तरह देखिए पहनने की स्थितियां होती हैं। अब किसी के पास देखिए एक साधारण मोबाइल है, वो चाहता है और बढ़िया मोबाइल हो। किसी के पास 2 कमरों का मकान है, वो चाहता है 3 कमरे का, 4 कमरे का, फिर कोठी बने, बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास इतने वस्त्र हों। अक्सर इन भोग्य विषयों को मैं सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता 5 ऐसों से जोड़ देता। इसके ऊपर तो हमने एक बार वीडियो भी बनाया था। यानी कि जब मनुष्य की विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने की इच्छाएं एक लोलुपता के रूप में बढ़ जाती है, वो उन विषय भोगों को भोगे रह ही नहीं पाता। आज मनुष्यों का देखिए एक भोजन का रूप जो मांसाहार अधिक बनता जा रहा है। लोग शराब का सेवन, तामसी पदार्थों का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशे के पदार्थ लेते हैं। आज ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए मुंह में गुटखा रखते हैं, तंबाकू रखते हैं, इधर उधर थूकते रहते हैं, गंद भी फैलाते हैं। उनके थूकने मात्र से कितने ही सड़क के जीव मर जाते हैं। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार नहीं करता का विपरीत उसका सत्वगुण घूर्ण स्थिति में होता है, अति गौण की स्थिति में होता है। जब जब सत्संग कमजोर होता है, सतोगुण की लगाम कमजोर होती है। इसी तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो 5 घोड़े अर्जुन के रथ के दिखाए, इनको भोग विषयों से जोड़ा है। इनकी लगाम मन बुद्धि के अधीन होनी चाहिए, यानी कि इनकी जो लगाम मन है उसको परमात्मा ने अपने हाथ में रख के यही एक संदेश दिया है कि हमें सत्संग करना होगा, गुरु की आज्ञा में रहना होगा, शास्त्रों में कहे गए प्रवचनों को हमने सुनना है, समझना है, परमात्मा की स्मृति बनाए रखने। ये सभी स्थितियां देखिए एक लगाम को एक परमात्मा ने अपने हाथ में रख के यही एक ज्ञान संदेश दिए। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा, यानी कि अपने भोगों को एक नियंत्रण में रखना होगा। ये नियंत्रण में रखने का अभिप्राय ही ये सुखों में नहाना नहीं, एक संदेश देकर है। अक्सर हम कभी देखिए जो नदियों का जो एक बहाव होता है, अब जैसे हम हरिद्वार में देखिए जाते हैं तो वहाँ गंगा नदी का एक बहाव होता है। वहाँ थोड़ा जो स्नान करते हैं वहाँ हाथ मुंह धोते हैं। हाथ मुंह धोने का अभिप्राय कि हम वहाँ पे जो लोहे के संगल भी लगे होते हैं, उन संगलों को पकड़ पकड़ कर ही हम धीरे धीरे किनारे में जाकर हाथ मुंह धोते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने विषय भोगों का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही करना है। हमने नहाना नहीं, नहाने से हम डूब जाते हैं। अब जैसे जैसे देखिए हम उस नदी के बहाव में, यानी कि ये विषय भोगों का एक भाव होता है, बहाव में जब हम डूबने लगते हैं, जब हम गहरे तल पे नहाते हैं, रस बुद्धि लेते हैं, तो इनका अभिप्राय क्या है कि हम गहरे तल पे चले जाते हैं। अब गहरे तल पे जाते हैं और यदि हमारा वो जो संगल है उनको हम पकड़ते नहीं है, यानी कि सतोगुण की लगाम आपके बड़ी कमजोर हो जाती है, या हम छोड़ देते हैं, तो फिर मनुष्य की क्या स्थितियां बनती हैं? मनुष्य उन विषय भोगों में कहो या उस नदी में
बहाव में वो डूबने लगता है। ये डूबने का अभिप्राय क्या है? तमोगुण में गिरने लगता है, पाप कर्म करने लगता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है, अपना कर्माशय बिगाड़ने लगता है, अपने संस्कार बिगाड़ने लगता है। इन सभी स्थितियों को ही हमने ये सुखों में नहाना नहीं कह के इसको एक इसी स्थिति में एक समेट कर रखा है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो सुखों की लोलुपता बढ़ी रहती है, इसके प्रति हम एक सावधान हो जाए, सचेत हो जाए, ताकि हम ये सुखों में नहाते नहाते डूब ना जाएं। ये डूबने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता जाता है, बुरे संस्कार बनते जाते हैं। उन बुरे संस्कारों से फिर मन बुद्धि में बुरे बुरे विचार फुरने आते रहते हैं। वो बुरे विचार को हो, वो मन बुद्धि को इतना अधिक धक्का देते हैं कि मनुष्य पाप कर्म करना लगता है। दिन में वो 2 के 4 बनाता है, 4 के फिर 40 बनाता है, 40 के फिर 4,000 4,00,000, यानी कि वो धन अधिक से अधिक कमाते हुए उसमें लोभ बढ़ने लगता है, उसमें संग्रह वृत्ति जागने लगती है। ये संग्रह वृत्ति का रोग लगते ही मनुष्य कितने अधिक छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ अपने धन को बढ़ाने में ही लग जाता है, और इस स्थिति विशेष में मनुष्य कितने अनीतिगत कार्य करता है, कानून का पालन भी नहीं करता, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, आध्यात्मिक नियमों का कहो, आध्यात्मिक शास्त्रों का आदेशों का पालन नहीं करता। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में बनती जाती हैं, यानी कि मनुष्य का बिना हुए जीवन में पाप कर्म बढ़ने लगते हैं, तो फिर कारण शरीर में संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। और मनुष्य जो नहीं तो देखिए, मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता बनी रहती है। और यदि मनुष्य भोगों से बाध्य होते हुए पाप कर्म ही करता जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनती। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। इन सभी अधोगति की स्थितियों का बनाने के पीछे का कारण क्या है कि हमने मनुष्य जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया, हमने सत्संग नहीं किया, हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठे नहीं, हमने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, हमने शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा नहीं, हमने परमात्मा से विमुखता बना ली। ये सभी स्थितियों के पीछे का एक ही कारण है कि मनुष्य सुखों में नहाता है। इन सभी स्थितियों पर आप सभी भाई बहन विचार करें और अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखें। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, सत्संग की प्रशंसा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो और तमोगुण की निंदा करो। ये 3 शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देते हैं। इन सभी स्थितियों का आप थोड़ा विचार करें। अपने मिले हुए जीवन में ये जो सुखों की वर्षा कहो या सुखों में नहाना कहो, इसके साथ जो अपने नए शब्द, इन शब्दों पे थोड़ा आप चिंतन करो। चिंतन करने का अभिप्राय क्या है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। रात को जब मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, उनसे हमें बचना होगा। जब जब मनुष्य रात की मोहनात्मक स्थितियों से बचने लगता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, तो विश्वास कीजिए, मनुष्य का जो दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब सुखों में नहाने की स्थितियां बनने लगती हैं, तो मनुष्य उन सुखों में नहाता नहीं है। जब नहाता नहीं है तो फिर वो डूबता नहीं है, गहरे तल पे उतरता ही नहीं है, केवल अपने जीवन की आवश्यकताओं तक ही पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, यानी कि वो हाथ पैर मुंह धोता है। इन सभी स्थितियों को भावार्थ रूप में हम जितना जितना समझते जाएंगे, फिर हम प्रकृति के 3 गुणों को, परमात्मा की इस व्यवस्था को ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे। तो ऐसी सभी ज्ञान की स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि हम सुखों में नहाने से बच जाएं। तो इन्हीं शब्दों विशेष के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सुखों में नहाने से बचें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, यानी मेरे कहे गए शब्दों पे आपको कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को, यानी कि अपने प्रश्नों को, कोई सुझावों को, या मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं।
और यदि ये बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सतोगुण का विस्तार करने के लिए इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी मनुष्यों का और प्रकृति के अन्य प्राणियों का भी जीवन सुख में बीते। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।